देखिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे इसको पहले हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ये चैप्टर था, अब ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर आप फिगर बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये बहुत ईजी है, बस हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। देखिए मैंने एक केबल टावर बना लिया है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केबल टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हाइट सेंटीमीटर, और ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। देखिए कि टॉप, इसके टॉप से बिल्डिंग की टॉप की हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 45। डिप्रेशन मींस होता है देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना। तो देखिए यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से टावर के बेस का हमारा एंगल कितना बन रहा है 45। फिर हमसे पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। हमें ये टोटल हाइट निकालना है। अब इसमें देखिए ये बिल्डिंग है, ये पूरा एक टावर है, ये 7 सेंटीमीटर, फिर मैंने एक यहाँ पे लाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये मैं x मान रहा हूँ, ये x है तो ये भी x हो गया। ये 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर, और तो ये भी 7 मीटर। जब ये हमारी पूरी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई है हाइट वो h ले लिया मैंने, तो जब ये 7 होगा तो यहाँ C से लेके E तक इसकी हाइट होगी h। तो चलिए जो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से इससे बेस की दूरी क्या मानी हमने a दी, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम, तो a भी हमारा कितना है x मीटर, मीटर में ले लिया मैंने, ठीक। अब ये बिल्डिंग की हाइट की है जो हमने ले लिया था ए हमारी 7 मीटर है। जब ए भी 7 मीटर होगा तो ये बी और ई, यहाँ से क्या बचा, हमने पूरा एक हाइट दिया था जो था BC है हमारे पास h मीटर, जो हमें निकालना है। और C और CE जो हमारे पास है h-7, क्यों? क्योंकि यहाँ से 7 है तो ये आधा हमारा h-7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैंने आपको बता दिया था ये भी और ये सब लिखवा दिया। अब लिखते हैं कौन कौन से एंगल दिए हैं। तो देखिए हमें एंगल दिया है एक CED, एंगल CED कितना है 60, ठीक है। और एक एंगल दिया है हमें एंगल EBD 45 डिग्री, ठीक। और एक एंगल हमारा एक और बन रहा है ABD, एंगल ABD, ये भी 45 का बन रहा है। यहाँ हम इन दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं, ये इससे इक्वल है, क्योंकि देखिए यहाँ 45 है, क्योंकि डिप्रेशन एंगल बन रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर से नीचे। अब इस तरफ 45 है तो हमारे इस तरफ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। कितना समझ आ गया। सबसे पहले हम एंगल लेते हैं। तो देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ABD, तो हम लिखेंगे एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारा ABD। अब ये ट्रायंगल का निशान बना सकते हो या फिर ये बड़ा हो जाएगा तो आप ये लिखिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें बेस कितना दिया है x, और हाइट कितनी दी है 7। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में हमें दो चीज दे दे तीसरी चीज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है tan का। देखिए जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया था P
अपॉन एच बी। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में आता है, tan में। तो सबसे पहले ले लेंगे हम tan 45। तो tan 45 हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए बी। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास है 7 अपॉन x और इसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1। मैंने आपको एक बार और बता दिया था, लेकिन आज और फिर बता रहा हूँ कि अगर इजिकल टू के इस तरफ अपॉन में नंबर हो और इस तरफ अपॉन में नंबर नहीं होता है तो हम इससे नीचे 1 ले लेते हैं। फिर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया x इजिकल टू 7। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, जैसे कि सी डी ई, हमने ये वाला ले लिया, अब लेना सी डी ई। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई। अब देखिए सी डी ई में देखिए इसकी जो हाइट है हमारी वो कितनी है, h माइनस, क्योंकि मैंने टोटल हाइट कितनी ली है, h। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें tan 60 ले लेंगे। तो tan 60 इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है इसमें सी ई अपॉन डी ई। अब सी ई कितना हमारे पास, h माइनस 7 अपॉन डी ई कितना है, x। क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। अब हमें tan 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 की वैल्यू आपको मेरे ख्याल से पता होगा, अगर आप टेबल अच्छी तरह कर लोगे तो आपको कि किसी की भी हो, साइन की, कॉस की, tan की, कॉट की, किसी की भी वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसके नीचे हमने फिर ले लिया 1, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा आ गया h माइनस 7 इजिकल टू √3x। चलिए जैसे मैंने अभी लिखा है h माइनस 7 इजिकल टू x √3, ये आ गया। तो क्या करते हैं, 7 को उस तरफ लेके जाते हैं, h इजिकल टू क्या हो जाएगा, x √3 माइनस 7। अब इसमें देखिए हमारी जो x की वैल्यू आई थी अभी वो कितनी आई थी, 7। तो हम इस x की जगह 7 लिख सकते हैं। तो h इजिकल टू x की जगह हमने 7 लिख दिया, √3 माइनस 7। अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, वो है 7। तो हमारे पास आ गया √3 माइनस 1। अब देखिए हमने हाइट हमें हाइट पूछा था टावर का, जो कि हमने h लिया था, हमारा h आ गया 7 √3 माइनस 1 मीटर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे, √3 की वैल्यू दे तो आप √3 की वैल्यू रख दोगे, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर। अगर नहीं देता है तो इतना ही आप आंसर पूरा अपना सॉल्व कर। उठाइयो